नमस्कार। तो सर्टिफिकेट जारी हो गया, किसका हुआ यह जरूर पूछे। ये उसका हुआ जो योगी जी से योगी होने का सर्टिफिकेट मांग रहा था। उस अविमुक्तेश्वरानंद का सर्टिफिकेट जारी हो गया, जो अपने को संत कहलाता है और आगे सरस्वती लगाता है और अपने को स्वघोषित स्वयंभू शंकराचार्य है। उसका सर्टिफिकेट जारी हो गया कोर्ट से। ये कोर्ट से सर्टिफिकेट हुआ जारी। लेकिन यह मत समझिएगा कि उसके शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट जारी हो गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा है कि यह शंकराचार्य है या नहीं है, यह है या कोई दूसरा है। यह शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि बाल अपराध का, बाल शोषण का, बाल जो है, जो नाबालिग बच्चे हैं, जो बटुक है, उनका शारीरिक शोषण करने का, उसका सर्टिफिकेट जारी हुआ। उसके खिलाफ जो है बटुकों का, जो उसके यहाँ शिष्य रहते हैं, उनका शोषण, उनका दैहिक शोषण करने का अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस को आदेश दिया है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी जांच की जाए। इस पर आगे चर्चा करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप जितने भी सनातनी लोग हैं या राष्ट्रवादी लोग हैं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। इस व्यक्ति पर जो है अभी जो कल परसों जो आया एक कोर्ट से, इनके खिलाफ शिकायत थी अपने बटुकों के, नाबालिग जो बटुक इनके साथ हैं उनके शोषण की। उनके खिलाफ जो है पोस्को में केस दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश। खबर है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को एडीजे पास्को कोर्ट से झटका, यौन शोषण के आरोप में दर्ज होगी एफआईआर। ये कहा हुआ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर जिला अदालत में एडीजी के यहां जो है बीते शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष व शाकुंभरी पीठ के आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से अर्जी दाखिल की गई और अदालत में सुनवाई हुई। अब अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया कि ये उनके पास कहां से खबर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि माघ मेले के दौरान एक नाबालिग और एक बालिग बच्चा उसके पास आया, जिसने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कुकर्म का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी सरस्वती जो है शिष्य ही इन बच्चों पर गुरु सेवा के नाम पर संबंध बनाने का दबाव डालते हैं। अकेला नहीं है, जो इसका जो प्रमुख शिष्य है वो ये जाकर के ये उनको दबाव डालते हैं, उन नाबालिग बच्चों को दबाव डालते हैं। ये हालत है। तो मेरा क्या अधिकांश लोगों का इस पर तभी शक हो गया था कि सनातनी है या नहीं है, जब इसके साथ मुलायम सिंह का बेटा जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई वो इनके साथ खड़ा दिखाई दिया। जब राहुल गांधी और उसके चमचे कांग्रेस जितने भी थी, जो प्रण ले चुके कि हमने इस देश से सनातन को खत्म करना है, जब उसके साथ खड़े हुए तभी ये शक गहरा रहा था। आगे क्या है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब झूसी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शाकुंभरी पीठाधीश आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 173(4) के तहत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की गई थी। आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान 13 फरवरी को अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए। कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया गया और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रह गया। अब कोर्ट के आदेश के बाद आगे मामले में आगे कानूनी कार्रवाई होगी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि उन्होंने कथित घटनाओं से संबंधित सीडी भी अदालत को सौंपी। ऐसे नहीं कि खाली आरोप लगा दिए बगैर किसी उसके, नहीं, वो आरोप जो है सबूतों के साथ है। और इसीलिए जिसे प्रेमा फेसी कहते हैं, प्रथम दृष्टया कोर्ट को भी लगा कि हाँ ये सब वो है। ये अपने में बहुत बड़ा कलंक है। ये आधा साक्षात मतलब आधा तो यही है। ठीक है, इस देश के कोर्ट ऐसे ही करते रहते हैं कि 10वीं साल चलेगा तब तक ये गालियां देते रहेगा, मोदी और योगी को गालियां देते रहेगा, लेकिन इसे शर्म कर दी है सनातन के लिए। हालांकि ये काम तो वो भी करते हैं, पास्टर भी करते हैं, जो ईसाइयों के जो वो है पुजारी हैं वो भी करते हैं, ननों के साथ करते हैं, और हम उसको कंडेम करते हैं।
इसीलिए हमें इस पर शक था पहले से ही कि ये व्यक्ति जो है ऐसा है, ये कभी सनातनी नहीं है, ये सिर्फ योगी और इस वर्तमान सरकार के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करने के लिए उनका मुखौटा है, उन लोगों का मुखौटा है जो सनातनी को घृणा करते हैं, चाहे वो अखिलेश हो या राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो। तो ये जो है, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा न्याय मिला है और वो प्रयागराज से विद्या मठ वाराणसी तक पैदल सनातन यात्रा निकालेंगे ताकि लोगों के सामने सच्चाई रखी जाए। वो इस मामले में वो भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई कि फिलहाल कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस सब विविध विधिक कार्रवाई करेगी। तो कहना रहा कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब यौन शोषण के आरोपों के मामले में एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा। एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती तथा उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी ये जो है वो करता, दलाली करता, ये जो है उनको, उन बच्चों को उन पर दबाव डालता था। और बेचारे बटू क्या होंगे, वो कौन है वो बटू? बेचारे वो गरीब लोग हैं जो जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते। कोई सोच कर चलो भाई सनातन का एक अपने को शंकराचार्य कहता है तो इसके यहाँ भेज दो, कुछ पढ़ लेंगे, संस्कृत पढ़ लेंगे, कुछ समाज में जो है काम धंधा कर लेंगे, एक पुजारी बन करके, या जो भी ये कर सकते हैं, जो भी कर्मकांड जो भी होते हैं सनातन धर्म में उसके लिए करेंगे। ऐसे गरीब लोगों के बच्चों, क्योंकि इनको पता है इनकी कोई आवाज नहीं है, ये लोग गरीब है। हो सकता है इसमें से कई लोग जो है वो होंगे बगैर माँ बाप के होंगे, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब ऐसे बच्चे भी हो जाते हैं। और देखिए ये आदमी कितना बेशर्म है। अभी जब माघ मेले का प्रकरण हुआ तो इसने उनको आगे कर दिया, और स्पेशली वो इस बात के लिए वो माघ में नहाने नहीं आया था, वो वहां अव्यवस्था फैलाने आया था, वहां भगदड़ मचाने आया था। वरना कोई भी इतने शंकराचार्य, इतने संत, इतने गुरु, इतने मंडलाधीश आए, कोई भी रथ में नहीं जाना चाह रहा था। और ये तो एग्जिट उससे जाना चाह रहा था ताकि जो लोग आ रहे हो और ये वो जा रहा और भगदड़ मच जाए और इसको एक बहाना मिल जाए योगी को बदनाम करने का। ये योगी जी पर आरोप लगाता कि ये संत नहीं है। अरे आज की डेट में अगर आदि शंकराचार्य के बाद अगर किसी कोई सनातन के प्रति अगर डेडिकेटेड है, कोई सनातन के लिए काम कर रहा है, किसी ने सनातन की ध्वजा उठाई है, बदनामी मोड़ लेने के बावजूद पूरा एक गैंग उनके खिलाफ काम करता, पूरा एक इकोसिस्टम उनके खिलाफ में है दसियों साल से, वो मोदी और योगी है। और ये उन्हीं का विरोध कर रहा है। ये वही आदमी है जिसको लठ मारे थे मुलायम सिंह ने, और इसके साथ कौन है खड़ा? मुलायम सिंह का बेटा, जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई थी और कहा था कि मुझे और भी हिंदू मानने पड़ते तो मैं उनके साथ मैं और गोलियां चलवाता हूं। ये किन के साथ खड़ा है? स्टालिन के बेटे के साथ खड़ा है, जिसने कीड़े मकोड़े कहा सनातन धर्म को। इसकी जबान से कभी निकली क्या ये बात? एक शब्द इसने कहा क्या? क्या उसने कांग्रेस को कहा कि जो उसका अध्यक्ष का बेटा जो जो कुछ कहता है सनातन के खिलाफ? एक शब्द भी इसने कभी कहा हो उनके खिलाफ? नहीं, क्योंकि उनका मोहरा है। इनको लगता है कि भाई ये सनातन वो हो रहा है, मजबूत हो रहा है देश में। क्यों नहीं होगा भाई? ये देश सनातनियों का है, क्यों नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो ये उनके खिलाफ जो है मोहरा है, ये उनका पैदा किया हुआ वो है। वैसे इसका गुरु था, वो भी जो है कांग्रेस ही था, स्वरूपानंद सरस्वती। चलो वो तो ऑप्शन ही था भी, चाहे वो कांग्रेस ही था, जो भी था। और इसका क्या योगदान है समाज में, बताइए। आप ये देखिएगा कि इतना लव जिहाद होता है, इसने कभी एक शब्द बोला लव जिहाद के खिलाफ? कभी बोला? कितनी लड़कियां फंसाई जाती हैं। पूरा रैकेट है जिसको योगी जी के समय पर ये सब उजागर हो रहा, वो उनको पकड़ धकड़ कर रहे हैं, लेकिन ये उनके योगी जी के खिलाफ है। ऐसा ये व्यक्ति जो है सनातन का विरोधी है। इतना वक्फ एक्ट, आप ये देखो, जितने भी हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है उसमें पथराव होते नहीं है। कभी इसने बोला एक शब्द उनके बारे में कि ये गलत हो रहा है? क्यों बोलेगा? क्योंकि वो समाजवादी उसके लोग हैं, वोटर है, जिनकी गोद में आज कल बैठा, क्योंकि वो कांग्रेसी लोग हैं जिनकी गोद में बैठा हुआ। एक शब्द नहीं बोला इसने, और हर बेशरम अपराधी की तरह कह रहा भाई मुझे फंसा गया। अरे बच्चे झूठ बोलेंगे क्या?
आप देखिए कितना अहंकार है, वो रथ लेकर के, उसका पंडाल सबसे बड़ा पंडाल है। अरे संत ऐसे होते क्या? कोई कहीं संत संत का कोई गुण है इसके अंदर क्या? कोई नम्रता है क्या? इतने संत लोगों ने वहां पर वो किया, और शुरू से ही राम मंदिर का जब निर्माण शुरू हुआ तब से इसने 100 किस्म की बातें करी राम मंदिर के खिलाफ। कभी इसका मूर्त खराब है, कभी इसका ये खराब है, कभी वो खराब है। और शास्त्रों में देखा, कहीं उसने शास्त्रों में वो नहीं किया, लेकिन बोल दिया, बोलने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि जो इकोसिस्टम है, जो एंटी सनातनी है, उसके पास बहुत पावर है। वो सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता से बाहर जो है वो इस चीज को एम्पलीफाई करते हैं। अब इसने हमेशा के लिए वो कर दिया, सनातनियों को बदनाम करने के लिए जो है। जैसे आज भी लोग टाउन कसते हैं आशाराम बापू और राम रहीम जो है, राम रहीम का तो कोई संबंध ही नहीं है, और आशाराम बापू का भी होगा तो उनका निजी है, इसका सनातनियों से क्या संबंध है? कुछ लोग होंगे उनके समर्थक, अब ये हमेशा के लिए एक होगा। वो सब अपना पाप ढकने के लिए अब अभियुक्तेश्वरानंद का वो लेंगे, बटुको बटुको करे। अरे बेचारे उन बटुको तुम शोषण कर रहे हो। वो जो ब्रजेश पाठक है डिप्टी सीएम, उन्होंने ठीक किया, उनको सम्मानित किया, उन्होंने उसको सम्मानित किया, इसको नहीं किया। इसको सम्मानित करने का कोई मतलब नहीं है। खुले आम ये जो है एंटी सनातनी है। इवन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसे जीरो ज्ञान है, लेकिन वहां अपनी टांग गुजारा। उसने वहां पर भी बहुत कुछ कहा, सरकार के खिलाफ का, सेना के खिलाफ का। जब ये सरकार ने धमकी दी कि भाई हम सिंधु नदी जल समझौता को तोड़ेंगे, तो कहने लगे कहाँ है तुम्हारे पास डाम, कहाँ है? भाई तुझे क्या पता भाई? तो विज्ञान का अधिकारी वो विद्यार्थी है क्या तुझे पता है कि वो क्या कर सकता है, या किसी उसमें सरकार में रहा, किसी मैनेजमेंट में रहा? उन्होंने क्या नहीं किया? वो उन्होंने बना दिया ना, वो डैम बना रहे अपने टाइम पर, वो करेंगे, बाद में फालतू पानी छोड़ देंगे अपने लोगों को। मोदी जो है अपने राष्ट्र के लोगों को पानी, उनके किसानों को पानी देंगे, चाहे वो कश्मीर के हो, जम्मू के हो, इसके हो, राजस्थान के हो, जहां जहां भी जरूरत है, पंजाब के हो। जो फालतू पानी जो ज्यादा था वो उसका सदुपयोग करेंगे। इसकी और उसकी जबान एक ही, इसकी राहुल गांधी की, और वो जो मुनीर है फील्ड मार्शल जो हार करके भी जीता हुआ है, इन लोगों की वजह से, राहुल गांधी की वजह से। वो एक नेहा राठौर है, एक नाचने गाने वाली है, इन वजह से वो जो है वो बन गया, और वो जा करके उसकी गोद में बैठ गया ट्रम्प की। जैसे ये राहुल गांधी जब भी वो उल्टी करता है, वो उसको चाट चाट करके फिर उगलता है। तो देखिएगा, हम पहले ही कहते थे ये आदमी सनातनी नहीं है, सनातन का घोर दुश्मन है। और अच्छा हुआ कि बहुत लोगों ने ये बात कही, सनातन के जो सच्चे सनातनी है उन्होंने इस बात को माना कि ये वो नहीं है, सनातन नहीं है। अन्यथा आज हमें जो है सनातनियों को जो है शर्मिंदा होना पड़ता। आपसे पुनः निवेदन है, आप इस पर कमेंट करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, और अपनी राय जरूर दीजिएगा इस बारे में।